and welcome to Career Mudra. My name is Dr. Aditya Mehta and I'm a senior admission expert at Career Mudra. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी हम आपको किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या किसी भी कॉलेज के बारे में आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि हम उस कॉलेज को पहले खुद विजिट करते हैं। वहां पे हर एक छोटी से छोटी चीज हम लोग खुद देखते हैं और उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज में चाहे वो आप डिपार्टमेंट की बात करें, पेशेंट फ्लो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो, इवन फूड मेस, आपका हॉस्टल कैसा है, हम हर एक फैसिलिटी को बहुत अच्छे से देख के उसके बाद ही आपको किसी कॉलेज का रिव्यू बताते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एक लाइव टूर है जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिस कॉलेज का नाम है स्वामी देवी दयाल, जो कि आपका पंचकुला हरियाणा में है। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था। कॉलेज का जो एफिलिएशन है वो पंडित बी डी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक से है। अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो ये हरियाणा की एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कॉलेज का इनटेक का बात किया जाए तो कॉलेज का इनटेक 100 है फॉर बीडीएस एंड फॉर एमडीएस इट इज 27। हर डिपार्टमेंट में 9 सीट्स है। अब जो आप देख रहे हैं ये कॉलेज का आपका व्यू है, जो आपका अभी प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके ऑलमोस्ट फुटबॉल क्रिकेट के सारे मैच कंडक्ट किए जाते हैं। ये कॉलेज के अंदर एक उनका मंदिर है। ये देखेंगे तो आपका बॉयज हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल में यू हैव ऑल द फैसिलिटीज। अगर आप बॉयज हॉस्टल में जाएंगे तो बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बोथ सेपरेटेड है। बॉयज हॉस्टल ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है आपका। बॉयज हॉस्टल में जब आप जाएंगे तो वहां पे दोनों टाइप के आपके रूम फैसिलिटी है। यू हैव अ शेयरिंग रूम, यू हैव अ सिंगल रूम, यू हैव अ एसी फैसिलिटी, यू हैव अ नॉन एसी फैसिलिटी। प्लस सारे हॉस्टल्स में आपका मेस एरिया है। मेस एरिया जो है वो सब हॉस्टल्स का अपना इंडिविजुअल है, जहां पे आपको अपना 4 टाइम्स का आपको मील मिलेगा। प्लस मेस के साथ साथ आपका वाटर फैसिलिटी, वाटर कूलर लगाया हुआ है जिसमें आपका एक प्यूरिफायर अटैच्ड है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर। ये जो आप देख रहे हैं ये कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया इज कॉमन फॉर एवरीवन, क्योंकि स्वामी देवी दयाल बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे आपका डेंटल, लॉ, बीएड, कई सारे इंजीनियरिंग, कई सारे कोर्सेज एक ही कैंपस में उनके हैं और एक उसका पार्ट है डेंटल का। प्लस तो कैफेटेरिया इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस इज फॉर योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स जो भी आपको विजिट करना, जो करना चाहते हैं आपके साथ विजिट करना, या जो आपको, आप आ रहे हैं कभी अपने पेरेंट्स के साथ या आपके पेरेंट्स कभी कैंपस में आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो वो इजीली यहाँ पे रुक सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉलेज ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप एन नंबर ऑफ कॉलेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये फैसिलिटीज कॉलेजेस में नहीं होती। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलेज का मेन पार्ट जो है आपका ओपीडी सेक्शन। ओपीडी सेक्शन जो है, यहाँ पे कॉलेज जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले ओपीडी सेक्शन में आके यहाँ पे पेशेंट्स का जो है आपका कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड वो आपको बनाया जाता है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या होता है कि पेशेंट के डिटेल्स, पेशेंट का हर एक चीज उसमें नोट होगा, और इस जगह में ओपीडी में जब पेशेंट्स को डिटेल नोट किया जाएगा तब उसको डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जो है आपका ओएमआर डिपार्टमेंट। तो दिस इज योर वन डिपार्टमेंट, दैट इज ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी। ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी जो होता है ये आपका बहुत मेजर डिपार्टमेंट है जो कॉलेज में है। और यहाँ पे बहुत कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो एमडीएस की सीट्स नहीं होती, बट इस कॉलेज में 3 सीट्स फॉर एमडीएस भी है ओरल सर्जरी की। ओरल सर्जरी में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रैक्शंस के केसेस होते हैं, ट्रोमैटिकल केसेस होते हैं, मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो वो ओरल सर्जरी में आता है। इम्प्लांट्स के केसेस हैं आपके, तो इम्प्लांट्स के केसेस भी आप ओरल सर्जरी में ही, आपका ओटी रहता है, ऑपरेशन थिएटर रहता है, मिनी ओटी रहता है, आप यहीं पे ट्रीट होता है पेशेंट्स को। तो ओरल सर्जरी में बेसिकली आपका जो पोस्टिंग लगेगा वो आपका लगेगा 3rd ईयर में और आपका 2nd ईयर में। ये जैसे आप देख सकते हैं तो ये है आपका चेयर्स, जो आपकी क्लिनिकल चेयर्स हैं जहाँ पे आप पेशेंट्स बैठेंगे और यू हैव टू डू द प्रोसीजर। ओके, दैट इज अ वेटिंग एरिया काइंड ऑफ अ थिंग। अभी जो हम डिपार्टमेंट में एंटर कर रहे हैं तो ये आपका यूजी क्लिनिक है। यूजी क्लिनिक में देखिए, आप देख सकते हैं कि इंटर्न्स एंड जो 3rd ईयर फाइनल ईयर है जब आपको पोस्टिंग लगेगा तो यहाँ पे वो लोग अपने पेशेंट्स को ऑलरेडी चेकअप कर रहे हैं। चेकअप के बाद पेशेंट्स का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो उनको मे बी, अगर पेशेंट को पेन है, 3rd मोलर एक्सट्रैक्शन है, तो फिर उस केस को उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कार्ड बनेगा और देन आपका एक्सट्रैक्शन होगा। तो ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिक। पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिक जो होता है ये स्पेशली पीजीज के लिए बनाया जाता है। यूजीज कैन गो एंड प्रैक्टिस ऑल्सो, बट स्पेशली दैट इज फॉर अ पीजी स्टूडेंट। हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो स्टेरिलाइजेशन रूम
जो है वो आपको दिख जाएगा हर डिपार्टमेंट में स्टरलाइजेशन रूम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टरलाइजेशन रूम का यह है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करोगे उसको आपको सबसे पहले स्टरलाइज करना है, उसके बाद ही आप वो पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो मेजर जितने भी सर्जिकल केसेस होते हैं, जबकि जो बीडीएस है वो एक प्रॉपर सर्जिकल फील्ड है, तो सर्जिकल केस आपके मेनली आपके ओएस डिपार्टमेंट्स में होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ओटी के लिए, दिस इज योर माइनर ओटी, जहाँ पे पेशेंट का कोई प्रोसीजर या तो इम्प्लांट्स होने वाला होगा, ये पेशेंट का वेटिंग रूम है, कोई इम्प्लांट होने वाला होगा या किसी पेशेंट का कोई एक्सट्रैक्शन होने वाला होगा, तो उसको माइनर ओटी में लाके और पेशेंट्स के साथ आपको आप ट्रीट नहीं करते हैं। अब जो हम लोग डिपार्टमेंट में है ये आपका ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। जो पेशेंट सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में आता है वो यही डिपार्टमेंट है। जब पेशेंट अपना ओपीडी कार्ड बनवाता है तो सबसे पहले पेशेंट जो है वो एंटर करेगा ओरल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जो आपके एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज पेशेंट का किया जाएगा, जो कि एक डायग्नोस्टिक फीचर है। प्लस पेशेंट का पूरा केस हिस्ट्री आप एक एक करके हर एक चीज आप नोट करते हो कि पेशेंट का कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के चक्कर में पेशेंट यहाँ पे आया है। तो आप सबसे पहले पेशेंट्स को इस डिपार्टमेंट में बुलाते हैं, यहाँ पे चेकअप होगा। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जैसे पेशेंट पेन में है और आपको लगता है आरसीटी जाएगा, तो आप उसको एंडो डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। आपको लगता है पेशेंट में टेढ़े मेढ़े दांत है और मैलोक्लूजन है, तो तब आप पेशेंट को आप अपना शिफ्ट करोगे ऑर्थो डिपार्टमेंट में। पेशेंट इज लाइक अभी मैंने आपको दिखाया था सर्जिकल डिपार्टमेंट का एक्सट्रैक्शन होना है, तो आप ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट भेजोगे। तो ये आपका माइक ओएमडीआर डिपार्टमेंट है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं यूजी सेक्शन में। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ योर यूजी सेक्शन, जहाँ पे थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड इंटर्न्स पोस्टिंग करेंगे। तो हम पेशेंट सबसे पहले इस डिपार्टमेंट में एंटर करेगा। आफ्टर देयर ओपीडी कार्ड जब उनका बन जाएगा, उसके बाद हम पेशेंट्स में हर चीज़ एक एक चीज़ नोट करेंगे। पेशेंट का प्रॉपर केस हिस्ट्री लिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 MDS की सीट्स आपकी अवेलेबल है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। ओरल सर्जरी OMDR डिपार्टमेंट जो है वो मेजर डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले आप पेशेंट को यहीं पे चेक करते हैं। पेशेंट में आप अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे आप इंटर्न्स को देख सकते हैं, फाइनल ईयर्स को देख सकते हैं कि ये हर पेशेंट में एक प्रॉपर केस हिस्ट्री नोट कर रहे हैं, पेशेंट का हर एक प्रॉब्लम नोट कर रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे उनका ओपीडी कार्ड प्रॉपरली फिल किया जाता है और उसके बाद पेशेंट्स को आगे रेफ़र किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेपरेट पीजी सेक्शन भी है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो पीजी सेक्शन में क्या होता है कि जो भी पोस्ट ग्रेड्स आते हैं उनका अपना सेपरेट चेयर होता है वहाँ पे। तो वो अपने पर्टिकुलर पेशेंट्स जो होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट केसेस हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अपने सेपरेटली केस फॉलो अप करते हैं और उसके बाद उनको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में सेंड कर दिया जाता है। कॉलेज में बायोप्सी रूम भी है। अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि किसी भी पेशेंट में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, मे बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और कोई भी ऐसी डिजीज़ जो हम पेशेंट को एक नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है या क्यूरेबल डिजीज़ भी है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, तो हम पेशेंट का बायोप्सी प्रेफर करते हैं लेना, सो दैट वी कैन डायग्नोज। प्लस सेसेशन आप देखेंगे तो टोबैको सेसेशन रूम, यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट्स का काउंसलिंग किया जाता है कि जो टोबैको की हैबिट है उनकी, वो उनकी ख़त्म हो जाए। राइट नाउ वी आर इन द डेंटल रेडियोलॉजी सेक्शन, जहाँ पे आप पेशेंट्स को लेके आएंगे और वहाँ पे पेशेंट्स का एक्सरे होता है। केस हिस्ट्री जो आप लेते हो वो क्लिनिकल सेक्शंस का लेते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट्स का ओपीजी नहीं करते हैं। एक्सरेज जो होते हैं वो एकदम सेपरेट डिपार्टमेंट्स में रखे जाते हैं, जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि एक्सरे का जो रेज होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन। तो वो उतना ही एक्सपोजर किया जाता है जितना जरूरी है, मैंडेटरी है पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी पेशेंट का आरवीजी होने वाला है, और हम वहाँ पे आईओपीएस भी बोलते हैं। आप केस देख सकते हैं पेशेंट का, ये एक्सरेज हम लोग ऐसे लेते हैं, देन वी डायग्नोस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेशेंट का केरियस है, पेशेंट का टूथ, और यहाँ पे हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि वॉल्स लगे हुए हैं, दीज लेड वॉल्स आर मैंडेटरी, जो आपको एक्सरेज से बचाता है। हम पेशेंट्स को भी बहुत कम एक्सपोजर में हम लोग एक्सरेज कर देते हैं, इवन इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस टू कवर आवर सेल्फ ऑल्सो। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज योर सीबीसीटी रूम। सीबीसीटी जो होता है वो एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सरे है, जहाँ पे जो आपने पहले देखा था वहाँ पे सिंगल टूथ का एक्सरे आता है। यहाँ पे आप अगर एक्सरे देखेंगे सीबीसीटी, ये कंप्लीट माउथ का एक्सरे है जो आप उसको लेंगे।
दिस इज योर लाइब्रेरी हॉल। यहाँ पे क्या है कि आपके जितनी भी बुक्स हैं, आपके कॉलेजेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हो फॉर डेंटल एज वेल एज फॉर मेडिकल, तो आपको सबके जर्नल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी बुक्स, सारे रेफरेंस बुक, सब कुछ आपको मिल जाएंगी। मेडिकल और डेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक टॉपिक के लिए आपको एक बुक चाहिए होता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू बाय एवरीथिंग। आपके आर्टिकल्स होते हैं इतने, फेलो जो आपके ऑथर्स होते हैं इतने सारे, वो जर्नल्स लिखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाय एवरीथिंग। दैट्स व्हाई लाइब्रेरी इज वन ऑफ द फैसिलिटी विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू। लाइब्रेरीज में आपको सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इस थर्ड डिपार्टमेंट की, दिस इज योर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिस्ट बहुत मेजर डिपार्टमेंट है जहां पे आप बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो हमेशा देखेंगे। जो भी पेशेंट्स, जो स्पेशली आप यहाँ पे जो पेशेंट्स देखेंगे वो ओल्ड एज पेशेंट्स देखेंगे, और न्यू पेशेंट जो देखेंगे वो आप बेसिकली इम्प्लांट केसेस के लिए देखेंगे। ओल्ड पेशेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे जिनके दांत नहीं है, जिनको हम मेडिकल टर्म में इडेंचुलस पेशेंट्स कहते हैं, तो वहाँ यहाँ पे उनके दांत बनाए जाते हैं, दांत लगाए जाते हैं। अगर आप वॉल पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। जैसे कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो निकल जाता है डेंचर्स, इम्प्लांट्स जो आजकल का मॉडर्न डेंटिस्ट्री है, फिक्स पार्शियल डेंचर्स जो फिक्स हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रिजेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली होता है, यहाँ पे हम लोग डेंचर्स का काम करते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स में फ्रॉम सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट से लेकर होल, मतलब ऑल आपके 28 से 32 टीथ है ना जो रिप्लेस किए जाते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट से रिप्लेस किए जाते हैं। पेशेंट्स का एक्सट्रैक्शन होता है, अगर पेशेंट अगर आरसीटी हो रहा है तो उसका आरसीटी के बाद पेशेंट्स का कैप लगना होता है, वो भी इसी डिपार्टमेंट में लगता है। आप इम्प्रेशन लेते हैं और आप डिपार्टमेंट्स में बनाते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, तो ये पीजी लैब है। पीजी लैब में क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं टू मेक अ डेंचर। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है, आपकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है टू मेक अ डेंचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर लैब वर्क का प्रोसीजर है। फ्रॉम योर मेकिंग ऑफ अ डेंचर, इम्प्रेशंस, एवरीथिंग, इट इज लाइक अ कंप्लीट लैब वर्क। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्टर है वो पेशेंट को इम्प्लांट के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक सिंगल टूथ जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे स्पेशली पेशेंट्स को फॉर इम्प्लांट, फिक्स आरपीटीज, इन सब के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्निक है वो यहाँ पे सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप देख सकते हैं, ये एक पॉलिशिंग मशीन है। जब हम डेंचर्स का काम करते थे, ये पॉलिशिंग का काम आता है उस डेंचर को। सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस कॉलेज। इवन प्रोस्तो, दे हैव अ वेरी गुड पेशेंट फ्लो फॉर दिस डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। अगर आप प्रोस्तो में एमडीएस भी करना चाहते हैं तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, दैट यू कैन चूज स्वामी देवी दयाल कॉलेज। Facilities are there, all your lab work, all your this instruments, everything, latest technique, everything is there, and specially they are practicing implants or not। बहुत सारे cases हैं जो everyday यहाँ पे implants के लिए आते हैं। तो we motivate all those patients कि आप implants करवाएं, हम patients को रेडी करते हैं और आपको ही सीखने को मिलेगा। ये आपका सिरामिक लैब है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पेशेंट्स का इंप्रेशन लेते हैं और उसके बाद हम उन पे कैप डिलीवर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो रेड वाला पोर्शन है ये हमने टूथ को क्राउन कटिंग करवा के, जो हम क्राउन कट करवाते हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर कैप्स बनाते हैं, जो आप क्राउन प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये वो लैब है जहाँ पे आपका ये सारा सिरामिक का जो वर्क होता है, सिरामिक में आपका जो इंप्रेशन के बाद आप जो मोल्ड या कास्ट जैसे हम कहते हैं वो बनाते हैं, तो यहाँ पे ये सारा वर्क यहाँ पे होता है। तो आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू कैन सी कितने सारे पेशेंट्स का आप डेंचर्स देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं। डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पीडोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है, जो आपके पास मैल ऑक्लूजन क्लियर है, मतलब पेशेंट जो आपको कंप्लेन लेके आते हैं वो टेढ़े मेढ़े दांत की कंप्लेन लेके आते हैं, जो हम लेवैन टर्म में बोलेंगे, तो वो स्टूडेंट और तो वो पेशेंट ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में जाता है। पीडो में जो भी 14 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर्स ऑफ एज के नीचे जो पेशेंट है, जो भी बच्चा है, तो उसका जो भी प्रोसीजर होना है वो आपके पीडो डिपार्टमेंट में होता है। पीडो डिपार्टमेंट एमबीबीएस में पीडियाट्रिक बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों का इलाज होता है, और डेंटल में हम उसको पीडोडोंटिस्ट बोलते हैं, जो हम लोग आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो दो डिपार्टमेंट्स है वो अपने एक राइट में आपका ऑर्थो डिपार्टमेंट है, लेफ्ट में आपका पीडोडोंटिक डिपार्टमेंट है। अगर आप देखें तो मैं जो आपको बता रहा था कि जब आप माइला ओक्लूजन ट्रीट करते हैं तो आप ब्रेसेस देते हैं पेशेंट्स को। अभी अलाइनर्स भी एक बहुत नई टेक्निक आ चुकी है, दैट इज मॉडर्न डेंटिस्ट्री। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये ट्रीटमेंट है, जैसे ब्रेसेस है, सेल्फ लाइगेटिंग सिरेमिक अलाइनर्स। आजकल पेशेंट्स का अपना डिमांड होता है, अगर उनको देखना है कि ब्रेसेस उनके शो नहीं होने चाहिए, बहुत खराब लगते हैं, तो यू कैन गिव सिरेमिक ब्रेसेस टू देम।
बहुत अच्छा लगता है, नहीं दिखता है। प्लस दिस इज योर मॉडर्न टेक्निक, दैट इज योर अलाइनर्स। अलाइनर्स का क्या होता है कि आपको ट्रे की तरह लगाना होता है, कोई मेटल वायर, कोई ब्रेसेस नहीं लगते हैं, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगता है, कोई टूटने का डर नहीं रहता है। दैट इज मॉडर्न प्रैक्टिस जो यहाँ पे किया जाता है। अगर आप बात करें तो दिस इज योर यूजी सेक्शन जहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। और ऑर्थो डिपार्टमेंट में ये होता है कि बहुत सारा वर्क रहता है कि पेशेंट्स का हम फोटोग्राफ्स लेते हैं, पेशेंट का केस हिस्ट्री नोट किया जाता है। पेशेंट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 सिटिंग्स में आता है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 9 to 10 months टू कंप्लीट वन केस, और हमको सब कुछ नोट करना होता है। इवन इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थो पेशेंट फ्लो इज वेरी नाइस। तो अगर आप देखेंगे तो यूजीज जो है वो अपने नॉर्मल क्लोथ्स में है एंड पीजीज आर वियरिंग अ स्क्रब्स। तो ये भी एक डिफरेंशियल चीज है जो आप यूजीज और पीजीज में देखेंगे। इंटर्न्स आल्सो दे कैन वियर कैजुअल्स। इस डिपार्टमेंट में हम एंटर करने वाले हैं, दिस इज पीडोडोंटिक क्लिनिक। तो पीडोडोंटिक डिपार्टमेंट जो होता है आप देख सकते हैं, बहुत कलरफुल डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए आप देखेंगे तो वॉल्स पे एवरीवेयर आपको देखेंगे कि बहुत सारे हमने कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे प्लेस किए रखा है डिपार्टमेंट्स में। इवन अगर आप डेंटल चेयर्स भी नोट करेंगे, अगर आप पूरे आप बैकग्राउंड को देखिए, अगर आप डेंटल चेयर को भी नोट करेंगे तो ये भी बिल्कुल अलग कलर की है, दैट इज ऑरेंज कलर, जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल और इजी बनाता है। हम ये सारी चीजें इसलिए यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहे, वो परेशान ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट करना इज अ बिट टफ, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझेगा। ऑलरेडी पेशेंट पेन में है और वो आपकी बात नहीं समझता है। इवन इन दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो कॉलेज हैज 3 seats फॉर एमडीएस फॉर पीडोडोंटिस्ट। आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेशेंट फ्लो इज वेरी नाइस। बहुत सारे कैंप्स लगते हैं कॉलेजेस के, स्कूल के, यहाँ पे जो आपको लेके जाया जाता है और आप इजीली कर सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं वो है लेक्चर थिएटर। यहाँ पे आपकी जो क्लासेस होती है फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर, पहले आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी क्लासेस होंगी, फिर आपका क्लिनिकल पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे डिजिटली भी आपको पढ़ाया जाता है। ऑल दोस केस हिस्ट्री जो आपके कॉलेजेस में टीचर्स करते हैं, जो केसेस आप करते हैं, वो भी आपको यहीं पे आप देख रहे हैं। वो मेजर डिपार्टमेंट है यहाँ का, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, जिसको हम कॉन्सन एंडो भी बोलते हैं। मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट फ्लो है आपको इसी डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप अपने क्लिनिक्स पे भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो आपको कैविटी के लिए या पेन के लिए आते हैं। तो इसी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा आपके ओपीडीज होते हैं, ऑलमोस्ट 90 to 100 ओपीडीज पर डे। दिस इज योर मेजर डिपार्टमेंट विच क्रिएट्स द रेवेन्यू एंड हैज द मैक्सिमम पेशेंट फ्लो। अगर आप देखें इस डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे प्रोसीजर्स है जो हम लोग लेफ्ट में दिखा रहे हैं। आप जो देख सकते हैं ग्राफिटी जो वॉल्स पे बना हुआ है, वो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट्री में करते हैं। दिस इज योर एक्सेस ओपनिंग वंस वी डू एन आरसीटी। दिस इज बीएमपी जो क्लीनिंग होती है। इरिगेशन जो हम वंस वी डू द बीएमपी वी हैव टू इरिगेट विद सलाइन, वी हैव टू इरिगेट विद हाइपो NaCl। हम लोगों को इरिगेट करना पड़ता है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। वंस वी इरिगेट वी हैव टू पैक इट विद जीपी एंड वी हैव टू डू अ क्राउन प्रिपरेशन एंड वी हैव टू सीट अ क्राउन। सो दीज आर योर प्रोसीजर्स जो आप एंडो में सीखते हैं और करते हैं पेशेंट्स में। तो दिस इज योर एंडो डिपार्टमेंट, हैज द मेजर पेशेंट फ्लो, और सबसे ज्यादा केसेस आपको एंडो के ही मिलेंगे। ये आपका प्री क्लिनिकल लैब है जिसे हम सिमुलेशन लैब भी बोला जाता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपकी पोस्टिंग्स होती है जहाँ पे आपको डमी में प्रैक्टिस किया जाता है। हम डमी में इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं आपको जिससे कि आपको ये पता चले कि आप हाथ में टुथ ना लेके माउथ में अंदर प्लेस करते हैं टाइफोस को, और आप करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि पेशेंट में एक रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होती है और आपको इस रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग में कैसे वर्क करना है। बहुत देर तक आप पेशेंट्स को नहीं बोल सकते हैं कि वो मुंह अपना खोल के रखेगा और पेशेंट में आप काम करते रहेंगे। पेशेंट का माउथ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मे बी समटाइम पेशेंट गेट्स वेरी इरिटेटेड एंड ही आस्क्स यू नॉट टू गो फॉर अ फर्दर ट्रीटमेंट। तो आपको फर्स्ट ईयर से यही सिखाया जाता है कि आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, आप पेशेंट को बात कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये आपको सिमुलेशन लैब में आपको ये चीज सीखने को मिलती है कि आप एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग में कैसे आप अपना काम करते हैं। फिर थर्ड ईयर से आप अपना पेशेंट स्टार्ट करेंगे करने के। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम एंडो में पीजी क्लिनिक में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो आपके पेशेंट्स करते हैं। उनके पेशेंट्स यहाँ अलाइन रहते हैं। सबका अपना एक स्पेसिफिक चेयर है जो उनको अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स करते हैं। इवन इन दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो कॉलेज हैज 3 seats फॉर एंडो। आप अगर एमडीएस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। बहुत अच्छे सारे टेक्निक्स, जो लेटेस्ट टेक्निक फ्रॉम योर प्रो टेपर्स, एंडोमोटर्स, माइक्रो डेंटिस्ट्री, सब कुछ सिखाया जाता है आपके क्लिनिक्स में। तो आप इजीली आप अपना एंडो जो मेजर सब्जेक्ट है वो वहाँ पे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आप बहुत अच्छे से अपना यूजी में सीखते हैं। आप देख रहे हैं अब जिस सेक्शन पे हम लोग खड़े हैं ये बेसिक साइंस डिपार्टमेंट का सेक्शन है, जहाँ पे आपके मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं।
मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए हर डिपार्टमेंट प्रॉपर है, स्पेसिफिक बनाया गया है। फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपके मेडिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एनाट, फिजियो एंड बायोकेम फॉर योर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि आपने डेंटल डिपार्टमेंट्स में देखा हुआ, ऑल 9 डिपार्टमेंट्स जो है वो स्पेसिफिक बनाए गए हैं, सेम एज विथ मेडिकल साइंस। जो बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है वो भी आपके सारे अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रॉपर बनाए गए हैं, जहां पे आपके लेक्चर्स और क्लिनिकल पोस्टिंग सारी होती है। जैसे आपको मैंने दिखाया था लेक्चर थिएटर में आपका बेसिक क्लासेस होती हैं, और उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, जैसे कि इफ यू आर गोइंग फॉर एनाटॉमी लैब, तो वहां पे आपको कैडेवर्स दिखाया जाता है। अभी जैसे हम एंटर कर रहे हैं हेमाटोलॉजी लैब में, तो ये आपका पैथोलॉजी का पार्ट है यहाँ पे और फिजियो का पार्ट है। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे और सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपना ब्लड सैंपल आपको खुद लेना पड़ेगा, और आप उसको टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो आपको करवाए जाते हैं, वो सब आपको, ये आपका करिकुलम का पार्ट है, ये सब आपको फॉलो कराया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर लैब ऑफ योर बेसिक साइंस डिपार्टमेंट, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री लैब है, जहाँ पे आप ऑल सारे प्रोसीजर्स करते हैं। और आपको बेसिक साइंस, मतलब आपको विद डेंटिस्ट्री आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स में भी सारा प्रॉपरली आपको सिखाया जाता है विद स्पेसिफिक लैब, और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इफ यू आर चूजिंग स्वामी देवी दयाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप हरियाणा से हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन से हैं, और आप अगर किसी बाहर स्टेट से भी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्वामी देवी दयाल चूज कर सकते हैं। स्वामी देवी दयाल हैज अ वेरी गुड पेशेंट फ्लो। अगर हम जिस्ट में नॉर्मली बात करें तो पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर faculty is very good, very renowned and very experienced, and lastly but the patient flow is very good of this college। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो स्वामी देवी दयाल को आप ऑप्शन में ले सकते हैं। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी और कॉलेज के इंफॉर्मेशन या किसी कॉलेज का टूर चाहिए होगा, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि हम ऐसे ही और सारे वीडियोस आपको लाते रहे, दिखाते रहे, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपको अच्छे कॉलेजेस का, सारे कॉलेजेस का प्रोवाइड करवाते रहे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।